देखते जाइए। अब हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया। देखिए पहले वेक्टर को एक ये वेक्टर आपके सामने हो गया। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये ए बी, यहाँ पे ए ऊपर उधर तक बी, ए से लेकर बी तक ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे इसका क्या है, डायरेक्शन। अच्छा जी, ये तो क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। ओके, इसको अगर मैं वेक्टर इस तरह ड्रा कर दूं तो इसको इनिशियल बोलते हैं। ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा ना, ये इसका टर्मिनल होता है। ओके, वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेक्टर इनिशियल दूसरा टर्मिनल। ओके, वेक्टर में क्या क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। ओके, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर में होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और दूसरा डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल से, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्सिस, ये कर्व है। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जाहिर बात है इसकी वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी होगी तो ये दो चीज़ों के साथ मर्ज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल ये कर्व होगी तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग अलग से होगा और जितनी स्पीड के साथ जा रही होती है वो इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की क्या है, मोशन है। अगर इसको ले ले, ये 3 डायमेंशनल मोशन है एक्स वाई और जी में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इसके ऊपर मूव करेगा तो ये वेलोसिटी इसके हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन होगी, एक इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। लेकिन जब इसका एक टर्न होगा तो इसका एक और डायरेक्शन बनेगा। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गई। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए से लेकर बी तक है तो ये ए बी के ऊपर एरो सिंबल बनाओगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैग्नीट्यूड, और ये एरो इसको क्या रिप्रेजेंट देगा, डायरेक्शन देगा। इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, या इसको इनिशियल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जब वेक्टर इक्वल होंगे तो दो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ये जस्ट ईपीसी का टॉपिक था जिसको मैंने आपके सामने रख दिया। प्रेडिक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह करते हैं ये ऑलरेडी हम ईपीसी कोर्स में पढ़ चुके हैं जी। वेक्टर की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसको जस्ट मैंने इसी पेज को जस्ट मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया।